श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण, नाना आकृति और अलौकिक, इस लोक के अलौकिक रूपों को देख। अब वो अपने जान में दिखाते जा रहे हैं भगवान। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, देख देख मेरे को, मेरे में देखो आदित्यों को, अदिति के जो द्वादश पुत्र है उनको देख मेरे में, और 8 वसुओं को भी देख, 11 रुद्रों को भी देख, और 49 मरुदगणों को भी देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए जो तू आज तक नहीं देखे ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देख। पहले भगवान ने सब बताया, आदित्यों में मैं सूर्य, अदिति के द्वादश पुत्रों में मैं विष्णु वामन हूँ, वसुओं में सब, 11 रुद्रों में शंकर ने सब बदला है भगवान। अब कह रहे तो सारों को देख, वैसे तो एक एक कोई बताया, अब तो सारे देख मेरे में, ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देख। एकस्थं जगत कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चा न द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब देख इस मेरे शरीर में एक ही जगह स्थित है, तो भगवान के शरीर में ही सारा एक ही जगह स्थित है, भगवान के शरीर में है। लेकिन ऐसे तो ठीक है, जान रहे हैं समझ रहे हैं तो ठीक है, कहीं वो सारा एक ही जगह दिखने लग जाए, पागल नहीं हो जाएगा। तो कह रहे चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख तू, और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो सब देख। अब अर्जुन को तो कुछ दिख रहा नहीं, क्यों? अगर दिखता तो कुछ भाव बनता चेहरे पर, कुछ बनता नहीं। अब भगवान कहते जा रहे हैं देख देख देख, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब भगवान को समझ में आया कि इसको दिख नहीं रहा। न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। अर्जुन, मैं देख देख तो कह रहा हूं, परंतु तू मुझे इन प्राकृत नेत्रों को द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। ये चरम चक्षुओं से तो प्राकृतिक नेत्र हैं, और इस प्राकृतिक नेत्र से तो प्राकृतिक चीज ही दिखने में आएगी, ये शक्य नहीं है, नहीं देख सकता है नेत्रों से। अब भगवान ने कृपा की, तुझे दिव्य अलौकिक चक्षु देता, दिव्य चक्षु, अलौकिक लोक वाले चक्षु नहीं, अलौकिक चक्षु देता हूं। उन चक्षुओं से मेरी ईश्वरीय योग शक्ति है, उसको देखा। तो ये जो संसार को कहते हैं भगवत स्वरूप है, भगवान ही भगवान है, भगवान में उत्प्रोत है। उदाहरण भी बहुत देते हैं, जैसे कपड़े में सूती सूत है, ताना बाना, कितने भी गहने बनाओ सोना ही सोना है। संसार समुद्र में पानी में लहरें हैं, वो पानी पानी कितना, उसी तरह से संसार का उदाहरण खूब देते हैं। लेकिन जब तक वो ज्ञान की दृष्टि नहीं होती तब तक ये बातें समझ नहीं आती। जब सद्गुरु द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा मनुष्य की ज्ञान के चक्षु खुलते हैं भीतर के, तब बातें समझ में आती है कि संसार में क्या है। नहीं तो किसी को कहो कितना भी कहते रहो, कुछ नहीं लग सकता। रोज पढ़ें, रोज समझें, करें, लेकिन जब तक वो भगवत कृपा की दृष्टि नहीं मिलती तब तक मनुष्य को ये समझ में नहीं आता कि क्या है संसार और मैं कौन, क्यों आया। विचार की दृष्टि, वही तीसरा नेत्र खो, तीसरा नेत्र सबके पास है। ज्ञान का नेत्र सबके पास दिया भगवान ने, लेकिन उसको खुलना, इसीलिए एक गुरु का मंत्र है ना, अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे ज्ञान के चक्षु बंद थे, तो ज्ञान का अंजन लगा के आपने उसको उन्मीलन मतलब खोल दिया। तो
जब तक वो दृष्टि नहीं मिलती तब तक ये संसार बिल्कुल सत्य लगता है। इसके भी अलावा कुछ है, ये जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं मिलती तब तक नहीं होता। तो भगवान दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। भगवान फिर देखा कि नहीं समझ में आ रहा है इसको, तो बोले तुम इन चक्षुओं के द्वारा मेरे को देखने में सामर्थ्य नहीं हो, मैं तेरे को अलौकिक चक्षु, दिव्य चक्षु देता हूँ। उन चक्षुओं के द्वारा आंखों से तो मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय बोले राजन, महायोगेश्वर सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने संजय का भाग्य देखो, पूरा देख रहा है। भगवान का पूरा स्वरूप संजय ने देखा और पूरी गीता सुनी। भगवान ने इस प्रकार कहते इसके पश्चात अर्जुन को अब परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब तक तो बोलते जा रहे थे लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, अब दिखलाई पड़ा। अब न तो अर्जुन बोल रहा है न भगवान संजय सब सुनाएगा। अब संजय का ही है। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदितायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अब भगवान के उस रूप को जिसमें अनेक मुख, अनेकों नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत अद्भुत दर्शन, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, खूब आभूषण पहने हैं लेकिन संसार का आभूषण आएगा भी कहाँ, पूरे दिव्य दिखलाई पड़ रहा है। दिव्य भूषणों से युक्त बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए और दिव्य माला धारण किए हुए, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, और जो शरीर में गंध लगा रखे हैं वो भी प्राकृतिक नहीं, दिव्य गंध का लेप